नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और मुजफ्फरपुर से मैं हूं संदीप। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आगाज हो चुका है और आज हम मौजूद हैं मुजफ्फरपुर के मुस्लिम बहुल क्षेत्र कुड़नी में। क्या लगता है 26 प्रत्याशी मैदान में है, वोट किनको रही 26 में तो कोई एक ही जीतेंगे यहाँ से और जिनका पलड़ा भारी होगा वही जीतेंगे। 8 सीट जो बिहार के हैं उसमें AIMIM के प्रत्याशी भी मैदान में है। यहाँ मुजफ्फरपुर जिला से तो अभी नहीं है। मुजफ्फरपुर से कर चुके हैं नॉमिनेशन कर चुके हैं, हमें पता नहीं है कि यहाँ से नॉमिनेशन है उनको। अभी तो कांग्रेस और भाजपा का यहाँ लड़ाई है जी। दोनों तो पुराने हैं, पिछले साल मतलब चुनाव में भी आप लोगों ने दोनों को देखा था। अजय निषाद जी कांग्रेस अभी ज्वाइंट किए हैं जी, भाजपा से निकल के आए हैं इसमें। और राजभूषण चौधरी निषाद भी पिछले बार विपक्ष से वो भी लड़ाई लड़े हैं, वो भी हार गए थे। अभी इस दफा देखिए किनका बारी आ रही है, देखते रहिए। अच्छा, अभी तक का जो 2 पूर्व के चुनाव है, अजय निषाद मोदी के नाम पे जीते थे या उनके काम के आधार पे आप लोगों ने उन्हें वोट किया? देखिए, मोदी के नाम पर भी जीते थे और अजय निषाद का अपना भी निजी वोट है, उससे भी जीते हैं। ये नहीं है कि पूरा प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नाम पर जीते, ये नहीं है। मोदी की सभा भी है मुजफ्फरपुर में, पता ही में कुछ परिवर्तन होगा उससे? देखिए, उनको आने के बाद यहाँ तो जनता रोजगार खोज रही है और कुछ नहीं खोज रही है। रोजगार खोज रही है। जो बेरोजगार बच्चे लोग हैं, तालीम हासिल करके ग्रेजुएशन करके इंजीनियर बन के सब मैदान में बउआ रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, खेत में कर रहे हैं, वो लोग रोजगार खोज रहे हैं। उनकी रोजगार मिलेगा तभी ना कोई काम करेंगे। जो सरकार रोजगार देगी उसके पक्ष में लोग रहेंगे। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम जमील अख्तर, रहने वाले यहीं के मनियारी का ही रहने वाले। और युवा भी हैं, जब बेरोजगारी की बात हो रही है तो उनसे भी जानते हैं क्या रहेंगे मुद्दे जब वोट करेंगे? मुद्दे यही रहेगी इस बार। देखिए, वोट क्या है कि बीजेपी के सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी को ही वोट देंगे। क्योंकि होता है क्या है कि वोट किसी को भी दे, जीतता है तो बीजेपी है, इसलिए हम लोग सोचे इस बार बीजेपी है। हाँ, कैसे जीतता है? जब आप वोट कीजिएगा तभी तो जीते। नहीं, वोट करेंगे इस बार हम लोग पूरा सपोर्ट करें बीजेपी के। एक्चुअली होता है क्या है कि वोट किसी को भी दे तो एक्चुअली जीतता है बीजेपी। इससे उससे अच्छा बेहतर है कि हम लोग बीजेपी की सपोर्ट करेंगे, बीजेपी को ही जिताएंगे। मुस्लिम समाज बीजेपी को वोट करेगा क्योंकि एक भी प्रत्याशी नहीं। एक्चुअली ऐसा गलत फहमी है। मुस्लिम समुदाय के भी लोग भी क्या है कि सपोर्ट करते हैं बीजेपी के। ऐसा क्या है कि सबको थिंकिंग गलत है कि नहीं बीजेपी है तो मुस्लिम लोग वोट नहीं देगा, देते हैं वोट बीजेपी को जी। हाँ, जैसा कि लग रहा है कि बीजेपी के साथ मुस्लिम जाएंगे, लगता है आपको? जी, बीजेपी के साथ तो मुस्लिम नहीं जाते, लेकिन ऐसा सिचुएशन अभी बन गया है कि पूरे हिंदुस्तान का मतलब समझिए कि ये सियासत जो है ना उसमें भौचाल आ गया है। अभी हिंदुस्तान का ऐसा स्थिति है कि माइनॉरिटी के लिए मोदी जी कहते हैं कि उसका आरक्षण बंद करो। माइनॉरिटी के लिए मुस्लिम का बीजेपी के लिए कुछ नहीं है। कभी मस्जिद तोड़े, कभी मदरसा तोड़े, कभी ये करे, कभी वो करे, कभी यहाँ तक जीने का मतलब समझिए कि यहाँ पर डरा करके मतलब हम लोग को रखा जा रहा है। ठीक है, तो सिचुएशन ऐसा आ गया। विधानसभा में देखे कि 3 बार है 105 साल के अंदर ये मतलब पलटू चाचा बदले। ठीक है, और उसके बाद में कभी मतलब विधायक खरीदते हैं, कभी कुछ खरीदते हैं, कभी सरकार पलट देते हैं। वहाँ महाराष्ट्र में वही हुआ, यहाँ बिहार में वही हुआ। तो इसीलिए हम लोग एक मन बना लिए हैं कि बीजेपी हर लाइन से बीजेपी जीतती है। अगर बीजेपी वोटर को डरा करके जीते, कहीं पर मतलब चुनाव नहीं दे, वोट नहीं डालने देते हैं, कहीं पर डरा करके रखते हैं। दूसरी बात है कि अगर वोट दे भी दिए अगर कांग्रेस को या आरजेडी को दे दिए वोट, तो वोट बीजेपी को ही जाएगा, ईवीएम के थ्रू जाएगा। ईवीएम में गड़बड़ी कर देंगे, गड़बड़ी पैदा कर देंगे, उससे जाएगा। अगर ईवीएम से भी ना जीते तो लास्ट में तो उनका है 1 करोड़ रुपया देंगे एमएलए को, 2 करोड़ रुपया देंगे, 10 करोड़ 20 करोड़ दे देंगे, एमएलए खरीद लेंगे और सरकार पलट जाएगा। अगर कांग्रेस का सरकार बनता भी है तो बीजेपी 5 साल चलने नहीं देगा। इसीलिए हम लोग मन बना लिए हैं कि हिंदुस्तान में मतलब बीजेपी के अलावा किसी को भी नहीं देंगे। लास्ट में मोदी जी तो कई बार अपना मतलब इसमें बोल चुके हैं कि हमको क्या, हम तो कुछ नहीं है, मेरा तो ना बीवी है, ना बच्चा है, ना कोई है, झोला उठाएंगे चल देंगे।
तो मोदी जी मतलब वही करने वाले हैं, करेंगे, इसीलिए हम लोग तो लगता है कि मोदी हैट्रिक लगा पाएंगे, क्योंकि इससे पहले सिर्फ हाँ, हो सकता है। ये तो परफेक्ट है कि मोदी जी ईवीएम मशीन अलॉट किए हुए लगाए हुए हैं, तो ईवीएम मशीन के थ्रू जहाँ भी इलेक्शन होगा वो वोट मोदी को ही जाएगा। ये किसी पर भी डाले, कांग्रेस पर डाले या किसी पर भी डाले, वो ईवीएम मशीन के थ्रू वो वोट जाएगा सिर्फ मोदी जी को, इसलिए कि वो चेंजिंग हो नहीं सकता है। मतलब आपको लगता है कि भाजपा जो दावा करी अब की बार 40 पार 400 पार, वो हो सकता है? नहीं, ये ऐसा नहीं। वो मोदी जी के अलावा दूसरा का वोट जाएगा ही नहीं, इसलिए कि हर कोई यही देख रहा है कि डाल रहे हैं कांग्रेस पे, हम वोट कर रहे हैं, आज जा रहा है मोदी जी को जा रहा है, तो वो तो ईवीएम मशीन रहेगा तो ऐसे ही होगा ही। ईवीएम पे सवाल उठ रहे हैं। पहले की जो वोटिंग होती थी, बूथ कैप्चरिंग होती थी, वो तो अब देखने को नहीं मिलता है। आप लोगों ने देखा होगा वो जमाना जब बूथ ही लूट लिया जाता था। अब जो चुनाव हो रहा है उसमें ईवीएम पे कुछ सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, अभी पेपर की बात हम बता रहे हैं, हमारी बात छोड़िए। अब ये कई रोज पहले जो है पेपर में लिखा है इसके मायावती के बारे में। मायावती ने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि वोटिंग जो है अगर सही मानों में सही तरीके से हो और ईवीएम में कोई गड़बड़ी न हो तो बीजेपी जो है सो कामयाब नहीं हो। पेपर की बात है। आपको क्या लगता है, क्या ईवीएम ही कारण है मोदी की जीत का, या मोदी ने जो काम किया उसके कारण हैट्रिक लग सकती है या नहीं? हमारी बात को छोड़िए ना, सबसे पहले जो है सो ईवीएम को ट्राई किया गया था तो एक वोट उसमें बीजेपी में बेसी हो गया। काहे हो गया बेसी? मतलब यहाँ मनियारी में ये घटना हुई थी, मनियारी में ये घटना हुई थी। नहीं, पेपर की बात हम बोल रहे हैं, हम अपनी बात नहीं बोल रहे हैं। पेपर दोनों बात तो मतलब पढ़ी और सुनी बातें अब बता रहे हैं। देखिए, यहाँ पर है कि चुनाव आयोग ईमानदारी से काम करे, जिसकी हार होगी जीत होगी वो जनता के हाथ में है। चुनाव आयोग जो अभी कर रहे हैं काम वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, वो समझिए कि वो हत्या कर रहे हैं ये लोकतंत्र का। कोई भी हो, आपको चुनाव कराना है, कोई भी हो, अगर गलत शब्द बोलता है तो आप नोटिस कीजिए उनके ऊपर कि ये शब्द क्यों बोले। ये तो चुनाव से कोई मतलब ही नहीं इसको रखना है। यह धार्मिक स्थल हो, चाहे गाली गलौज हो, चाहे किसी का अथी हो, ये नहीं होना चाहिए चुनाव के अंदर। हम सब भाई एक हैं, जात अलग है, मुस्लिम कास्ट अलग है, हिंदू कास्ट अलग है, मगर सब भाई एक है। किसी का दुख दर्द होता है तो एक दूसरे ही दौड़ते हैं, कोई दूसरा जगह से नहीं आके दौड़ते हैं। नेता काम नहीं आएंगे, नेता तो कभी नहीं आएंगे काम, उनको इलेक्शन के टाइम आएंगे, वोट लेंगे, चल देंगे, फिर 5 साल के बाद फिर नॉमिनेशन होगा, फिर आएंगे। नेता तो आते 26 प्रत्याशी मैदान में है इस बार मुजफ्फरपुर से। 26 प्रत्याशी मैदान में, इतने लोगों को पर्सनली आपने अभी तक 5 सालों में जाना होगा कि ये आए हैं वोट मांगने। इंडिया के सपोर्टर है जी, इंडिया गठबंधन इंडी लालू जी आए जी, तब से हम उन्हीं के आती है। महागठबंधन का नाम बदल के इंडिया रख दिया गया है जी, तो वोट उधर ही जाएगा जी। तो जैसा कि आपने सुना कि सभी ने अपनी अपनी पसंद बताई, किसी ने भाजपा, किसी ने AIM और कोई अभी भी इंडी गठबंधन के साथ। मुजफ्फरपुर से नभा टाइम्स के लिए मैं संदीप। इससे पहले जो